नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों ये चैप्टर है हस्तकला का। उस हस्तकला के चैप्टर में दोस्तों हमने अब तक जो पढ़ा है वो कुछ प्रकार की कलाकृतियाँ पढ़ी हैं, जैसे इत्र वगैरह, और जो लास्ट में टेराकोटा वगैरह ये सब पढ़े हैं मैंने, मतलब अपन ने। तो आज हम दोस्तों आज आगे चलते हैं। तो आज जो हमारी नई कलाकृति है हस्तकला में जो शामिल है दोस्तों, वो पढ़ेंगे आज मलमल का कार्य। मलमल का कार्य दोस्तों, मलमल का कार्य क्या है, कैसे है, तो देखो मलमल का कार्य। दोस्तों ये मलमल का कार्य कहाँ फेमस है, पहले तो ये दो जगह का नाम बता दूँ जहाँ पर ये मलमल का कार्य फेमस होता है। तो अपने राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो एक तो है मथानिया, जगह का नाम है मथानिया। ठीक है, ये जगह कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर में है। तो जोधपुर में ये क्या है दोस्तों, मथानिया हो गया। और ये मथानिया मलमल का कार्य यहाँ फेमस है। और दूसरे दोस्तों अगर हम बात करें तो एक गांव और है जोधपुर का ही, वो कौन सा है, तनसुख गांव। इस तनसुख गांव में भी क्या है, मलमल का कार्य होता है। ठीक है, तो दो जगह आ गई अपने राजस्थान में मलमल के कार्य के लिए, जोधपुर। ठीक है, अब एक हिस्ट्री पूरी बात पता है। हिस्ट्री में देखो मलमल का जो है दोस्तों कारोबार है, जो काम है, जो सबसे ज़्यादा मलमल का काम होता है, उसमें 98% तक का जो मलमल है दोस्तों, वो कहाँ पर उत्पादित होता है, ढाका में। कहाँ पर दोस्तों, ढाका में। 98% तक का जो मलमल है वो ढाका में उत्पादित होता है। और मलमल का जो अवशिष्ट है दोस्तों, उसको वेलवेट बोलते हैं। जैसे मलमल के कार्य करने के बाद में जो अवशिष्ट बचता है दोस्तों, वो होता है वेलवेट। तो ये बता दूँ आपको, अवशिष्ट जो बचता है मलमल का वो क्या होता है, वो वेलवेट कहलाता है। ठीक है, अब ये वेलवेट क्या होता है, एक मुलायम कपड़ा होता है। और इस वेलवेट से घाघरे हो गए, ठीक है, तो ये जो पहनने के हैं वो वस्त्र बनते हैं, महिलाओं के वस्त्र बनते हैं वेलवेट से। अब है अपन अगर इंडिया की बात करें तो मलमल का कार्य सर्वाधिक कहाँ पर होता है इंडिया में, तो भारत में मलमल का सर्वाधिक कार्य, भारत में मलमल का सर्वाधिक कार्य कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ लिख दो मैं, सर्वाधिक कार्य कहाँ पर होता है दोस्तों, हैदराबाद में होता है, हैदराबाद में होता है। बस ये है मलमल का सबसे, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मलमल के कार्य, मलमल में ये सब कुछ हो गया यहाँ पर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये कंप्लीट है। एक बार दोबारा से देख लो, मलमल का जो काम है दोस्तों, सबसे पहले मथानिया गांव जोधपुर में, अपने राजस्थान की बात करें तो तनसुख गांव जोधपुर, यहाँ पर तो मलमल का कार्य राजस्थान में होता है। और मलमल जो है वो 98% तक उत्पादित कहाँ होता है, ढाका में। और अवशिष्ट जो पदार्थ है दोस्तों, मलमल का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको वेलवेट कहते हैं। और इससे महिलाओं के जैसे घाघरे हो गए, तो कुल मिला के महिलाओं के वस्त्र इससे बनते हैं। भारत में मलमल का सर्वाधिक कार्य है वो हैदराबाद में होता है। ठीक है, और यहाँ से मलमल के कपड़े और कुछ चीज़ें बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया मलमल। अब आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों आगे हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जूती और मोजड़ी। तो इसको मैं मिटाता हूँ, देखो अब आगे जो हस्तकला में है दोस्तों वो है हमारे पास में जूती और मोजड़ी। तो ये जूती और मोजड़ी क्या है वो देखो आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारी हो गई जूती और ये हो गई मोजड़ी। इनमें अंतर क्या है वो बता दूँ मैं दोस्तों। जूती की अगर हम बात करें तो जूती हमारे जिसमें दो प्रकार की होती है, एक तो वो है जो कसीदा युक्त होती है, एक होता है जिसमें कसीदा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक है कसीदा वाली। तो कसीदा वाली जो जूती है वो कहाँ पर बनती है, कसीदा युक्त। ठीक है, बिना कसीदे की जूती, बिना कसीदे की जूती। दोस्तों इनके फेमस स्थान की बात कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। और मोजड़ी क्या होती है, देखो पहले एक बार जूती में और मोजड़ी में एक अंतर समझ लो आप। जूती जो होती है दोस्तों, जो कपड़े की हो, मतलब ये जूती जो है वो हमेशा दोस्तों जैसे होती है जैसे चमड़े की या किसी भी खाल वाले, मतलब खाल वगैरह की जैसे है ना, उनसे बनती है। मोजड़ी होती है जो कपड़ों की होती है। मोजड़ी वगैरह ये है दोस्तों, ये शादी ब्याह में काम में आती है।
और ये हमेशा काम में आती है। बस इतना सा एक अंतर है। हालांकि दोनों की जो बनावट है जो सेम है। ये जो जूती है वो आगे से जो अपने पाँव होता है उसको पूरा कवर करती है, पूरा ढकती है, और ये मोजड़ी है वो पूरा थोड़ा सा मतलब उसमें खुला रहता है आगे से थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, ये इतना सा अंतर है। ये कपड़े की होती है, ये बिना कपड़े की होती है, लेकिन इसमें जो कसीरे निकलते हैं तो इनमें कुछ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखो जूती में क्या है। ये बिना कसीदे की जूती है दोस्तों। वो कहाँ की फेमस है? भीनमाल का नाम सुना है आपने? श्रीमाल, भीनमाल, ये जो है तो ये कहाँ पर है? भीनमाल का जो क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? जालोर में। तो वहाँ पर ये फेमस है। और कसीदा युक्त जो जूती है दोस्तों वो है बड़ू गांव। बड़ू गांव है। कहाँ का है दोस्तों ये बड़ू गांव? बड़ू गांव ये है नागौर का। ठीक है दोस्तों, ये लो नागौर का, वहाँ पर कसीदा युक्त जूती बनती है दोस्तों। इस नागौर में इस जो एक कारोबार है जूती बनाने का कसीदा युक्त को, उसको टैकल कौन कर रहा है, मतलब उसको सहायता कौन कर रहा है दोस्तों? उसको सहायता कर रहा है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ की सहायता से। यहाँ लिख देता हूँ मैं यूएनओ की सहायता। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला इस जूती में। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारे पास है मोजड़ी। तो मोजड़ी कहाँ की फेमस है? वो ये जब भी कोई कपड़े से रिलेटेड कुछ भी आएगा दोस्तों, कपड़ों से रिलेटेड अधिकतर 80% दोस्तों कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो जोधपुर में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखो आप। तो ये हो गया जोधपुर की फेमस है, बस इतना याद रखो आप मोजड़ी और जूती में। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है दोस्तों थेवा कला। तो थेवा कला आपको पता है कहाँ की फेमस है? वो है प्रतापगढ़ की है। ठीक है, और प्रतापगढ़ की है। किस प्रकार से ये थेवा कला काम आती है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, किस कलाकार को किस ईयर में पद्मश्री मिला है, किसको कितने बार मिला है, कौन सा परिवार इसके लिए फेमस है, ये सभी हम पढ़ेंगे अब इस पे यहाँ पे। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है थेवा कला। तो थेवा कला सबसे पहले तो इसका बेसिक क्वेश्चन आता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है अपनी प्रतापगढ़ की फेमस है थेवा कला। थेवा कला क्या होता है? एक हरे कांच से निर्मित कोई हरा कांच है, हरे कांच से निर्मित कुछ उस पे, जैसे मान लो हरे कांच से निर्मित एक बाउल मान लो, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम सोने व चांदी की नक्काशी या जड़ाई कर दे, सोने व चांदी की नक्काशी या जड़ाई कर दे उसके सामने, तो ये है यहाँ पर सोने चांदी की नक्काशी कर दिया है, ऐसे इसको गोल गोल बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी थेवा कला। मतलब कोई भी कुछ भी आइटम ले लो, जैसे कि कोई घड़ा ले लो या कुछ भी है ना, जो कांच से निर्मित हो, उस कांच से निर्मित किसी प्रकार का कोई भी, उस पर अगर हम डिजाइनिंग करते हैं सोने और चांदी से, और उस सोने और चांदी की डिजाइनिंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, ऐसे जैसे ये होता है ना, ये बूंद बूंद टाइप का, इसको बोलते हैं नक्काशी। नक्काशी ये जड़ाई करते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं थेवा कला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, हरे कांच से निर्मित, हरे कांच से निर्मित, हरे कांच से निर्मित कोई भी सामान या वस्तु सामान बात एक ही है, वस्तु पर सोने व चांदी, सोने या चांदी लिख लो आप, ठीक है, सोने या चांदी से नक्काशी या जड़ाई, नक्काशी या जड़ाई की जाती है, तो ये क्या कहलाता है? ये थेवा कला कहलाती है दोस्तों। तो यह थेवा कला कहलाती है, थेवा कला कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं थेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनकी। तो दोस्तों थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार जो है उनमें सोनी परिवार का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। सोनी परिवार में दोस्तों यहाँ अपने सबसे पहले बात करते हैं कलाकार, तो प्रसिद्ध कलाकार लिखता हूँ, देखो दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है अपना, ये है अपना सोनी परिवार का कौन सा है? महेश राज सोनी। तो इस व्यक्ति को दोस्तों अब तक इसको 3 बार क्या मिल चुका है?
पद्मश्री किसके लिए? थेवा कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये पद्मश्री पुरस्कार हो गया। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पद्मश्री पुरस्कार मिला था पहली बार, वो मिला था दोस्तों कब? 1974 1974 को फर्स्ट टाइम इस व्यक्ति को, महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब इसके दोस्तों अन्य जो कलाकार हैं जिनको भी पद्मश्री मिला है उनके भी नाम बता दूं मैं आपको। जो अन्य कलाकार हैं अन्य प्रसिद्ध कलाकार, तो दोस्तों ये अपने हैं कौन कौन से? एक तो है गोविंद राज और एक है भीका राम। तो यहाँ पहला लिख देता हूँ मैं, गोविंद राज को दोस्तों पद्मश्री कब मिला था? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोष्टक में, पद्मश्री कब मिला था? इसको मिला था 1991। ठीक है दोस्तों। और गोपीराज के बाद में भीका राम सोनी, तो ये लिख दो भीका राम सोनी। दोस्तों इस भीका राम सोनी को पद्मश्री कब मिला था? ये लिख दो यहाँ पे पद्मश्री, और पद्मश्री मिलने की जो ईयर है दोस्तों वो 2003। दोस्तों अब तक जो है इसमें हरे कांच से निर्मित कुछ जो था उसी पे ये क्या हो रहा था, थेवा कला का कार्य हो रहा था। लेकिन अब उसके बाद में नीला कांच है, नीले कांच पे भी क्या है, थेवा कला होने लगी है। और आज प्रेजेंट डेट की अगर बात करें दोस्तों कि हर प्रकार का कांच है, उस हर प्रकार के कांच के ऊपर इस थेवा कला को बिल्कुल निपुण तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक ये अपना कंप्लीट होता है थेवा कला। इसका स्क्रीनशॉट लो जितने मैं इंक डाल रहा हूँ। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, अब में चलते हैं आगे वाली। ठीक है, आगे दोस्तों हस्तकला में क्या क्या है, तो मैं 2-3 चीज़ ऐसी लिखा रहा हूँ जिनके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्थान का जो नाम है दोस्तों वहीं से ही मिल जाता है। उनमें इतनी कोई खास बात है नहीं कि क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती है। तो बता दूं मैं आपको, सबसे पहले बता दूं कि जो अपने खेल के सामान है दोस्तों वो कहाँ से बनाए जाते हैं, कहाँ के फेमस है, तो बता दूं मैं। सबसे पहले अपना है दोस्तों खेल के सामान। तो खेल का सामान कहाँ का फेमस है? खेल के सामान, देखो खेल के सामान कहाँ के फेमस है दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप भी फटाफट इनको लिख लो आप। हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये हो गया गंगानगर। अब देखो खेल के सामान के बाद में दोस्तों तलवार की बात करें तो तलवार कहाँ की फेमस है दोस्तों? ये हो गया अपना तलवार। तलवार कहाँ की फेमस है दोस्तों? सिरोही की। तलवार जो बनाने का काम है दोस्तों सिरोही में होता है। ठीक है, तीसरी हम बात करें तो कूलर, राजस्थान में कूलर हो गया, पंखा हो गया। ठीक है, कूलर पंखे के बाद में क्या क्या आता है इसमें? टीवी, रेडियो, एसी वगैरह। तो टीवी, रेडियो, ठीक है। बस ये है दोस्तों फालना गांव है, एक फालना गांव कहाँ का है दोस्तों? पाली का, वहाँ पर ये सब कुछ बनते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के फेमस है फालना गांव कहाँ का है दोस्तों? पाली का। ये हो गया, ये आप थोड़ा याद रखना। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें तो अब हम आगे वाले चलते हैं, आगे की हस्तकला में। और आगे की हस्तकला है दोस्तों क्या? मांडने। क्या है दोस्तों? मांडने। तो मांडने क्या होते हैं तो क्या नहीं होते हैं, उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ देखो। तो दोस्तों मांडने देखो, दोस्तों मांडने जो होता है उसमें खास 2 चीज़ होती है। एक तो होता है गेरू और पणेचा। गेरू और पणेचा, ये कभी आपने नाम सुने होंगे या राजस्थान में हो तो इनको नाम एक बार देखना ये क्या होते हैं, पूछना आप। गेरू और पणेचा का घोल होता है, और उस गेरू और पणेचा के घोल को घोलकर और फिर मांडने बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे घरों के अंदर हो गया मांगना, और जो घरों की दीवारें हैं वहाँ पर आप सात्या वगैरह बना दो। ठीक है, और तो ये भी मांडनों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे अपन वो चक्र बनाते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, वो कैसे बनाते हो तो वही जाने। अब आगे देखो, तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है मांडने बनाने में गेरू और पणेचा जो है उसका घोल काम में लिया जाता है, तो जाके मांडने बनते हैं। अब मांडने कितने प्रकार के, आगे क्या क्या किस प्रकार से शामिल है मांडने वो देखना।
तो सबसे पहले हैं कि घर के आंगन तथा दरवाज़ों पर, क्या दोस्तों, घर के आंगन तथा दरवाज़ों पर क्या करना है हमें, गेरू व पणेचा, गेरू तथा पणेचा क्या करना है, पणेचा को घोलकर, दोस्तों क्या, पणेचा को घोलकर मांडने बनाए जाते हैं, मांडने बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हो गया मांडनों के प्रकार में आपको बता दूं 2-3 प्रकार के हैं। जैसे एक तो हो गया सात्या, एक हो गया अपना पगल्या। तो ये किस प्रकार से हैं, तो दोस्तों सात्या का मैं आपको बता दूं कि सात्या जो है वो तो होता है अपने कोई जो बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म लेने पर सात्या बनाया जाता है। और पगल्या जो है दोस्तों वो कब बनाए जाते हैं, जब घर में कोई ना कोई मांगलिक अवसर या मांगलिक कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो इनमें कन्फ्यूजन रहता है हर बार कि सात्या और पगल्या में क्या क्या खास बात है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लिख लो सात्या। सात्या दोस्तों मैंने क्या बताया कि सात्या है नए बच्चे के जन्म पर बनाया जाता है, नए बच्चे के जन्म पर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों पगल्या। तो ये दोस्तों कब बनाए जाते हैं मांडनों में, जब कोई भी यानी किसी भी मांगलिक अवसर पर, दो यहाँ लिख दूँ मैं, किसी भी मांगलिक अवसर पर क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, किसी भी मांगलिक अवसर पर पगलियाँ। और तीसरी दोस्तों अगर हम बात करें तो सात्या आ गया, पगल्या आ गया, और तीसरा हमारे क्या है, तीसरे दोस्तों हम देख सकते हैं एक ताम होता है और एक चौकड़ी होती है, ताम और चौकड़ी। तो ताम और चौकड़ी क्या क्या है, तो चौकड़ी तो दोस्तों सिंपल सी है, यह बनाई जाती है होली के अवसर पर, ये लो यहाँ आ गया। अब ताम जो है दोस्तों वो बनाए जाते हैं विवाह के अवसर पर, यहाँ लिख दो, ये हो गया विवाह के अवसर पर। तो दोस्तों 4 चीज़ आ गई, ये हमारे मांडने हो गए जो राजस्थान में कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। मांडनों को दोस्तों अलग अलग, जैसे ये राजस्थान राज्य है इसमें मांडनों को मांडनी ही बोलते हैं, तो अपने यूपी में इनको क्या बोलते हैं, सांझी, और इनको जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं दोस्तों इनको क्या, वल्लव। ठीक है। और इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऊपर ही बताता हूँ इसके, ये आपने उतार लेना। ठीक दोस्तों, देखो फिर मैं यहीं बताता हूँ इनको आगे है दोस्तों अपने, जैसे अलग अलग 3-4 राज्य हैं उनमें मांडनों को अलग अलग नाम दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांडनों को अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी की बात करते हैं। यूपी में इनको बोलते हैं दोस्तों सांझी, सांझी क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा, यूपी में सांझी बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों इनको बोलते हैं वल्लव मांडनों को। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के बाद में हम महाराष्ट्र में चलते हैं, तो महाराष्ट्र में दोस्तों इनको बोलते हैं क्या, रंगोली। और गुजरात में बोलते हैं दोस्तों इनको, गुजरात में बोलते हैं इनको सतिया। क्या दोस्तों, सतिया। ये हो गया अपना काम। ये 4 जगह है, इनको 4 जगह मांडनों को ये नाम दिया जाता है। मांडने हैं जैसे अपने राजस्थान में अगर इनको मांडने बोल रहे हैं तो यूपी में इनको साझी बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में वल्लभ बोलेंगे, महाराष्ट्र में इनको रंगोली बोलेंगे, और गुजरात में इनको सतिया बोलेंगे। ये अपने मांडनों का जितना भी काम है दोस्तों, यहाँ से एक बेसिक इंट्रोडक्शन और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ आ गया। अब मांडनों से रिलेटेड ही 2-3 चीज़ें और बताऊँगा, जैसे कि जो भील जनजाति है वो विवाह के अवसर पर क्या बनाती है, मांडने। तो उस मांडने को क्या नाम दिया जाता है। और जैसे एक वो होता है ना, जैसे दूल्हा जब विदा होकर जाता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम आता है फेरा पड़ने के बाद में वो जाता है घर पे, तो उसके पीछे जो महिलाएं हैं वो गोबर से या किसी से उनके हाथ पे थाप देती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भापा बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की जो अपनी 2-3 संस्कृतियां हैं, तो उन संस्कृतियों को मैं हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो भील जनजाति है दोस्तों, विवाह के अवसर पर जो मांडती है उनको क्या बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, उनको भराड़ी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे उनको, भराड़ी। तो भराड़ी, यहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है या आ जाता है कि भराड़ी क्या है क्या नहीं है। तो देखो आप, तो सबसे पहले हम भराड़ी की बात करते हैं। तो भराड़ी ये नोट में है दोस्तों, नोट में लिख लो यह है। तो पहला हम लिख लेते हैं दोस्तों भराड़ी। भराड़ी क्या है, भील जाति, भील जनजाति। ठीक है दोस्तों,
भील जनजाति में विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। अवसर पर बनाया जाता है। ये हो गया अपना भराड़ी, कंप्लीट काम। भराड़ी के बाद में दोस्तों जो पेला है, मतलब से आगे है दोस्तों, वो क्या है? भापा। और भापा क्या है? एक तरह से छापा है, जो किस पे? जो विवाह के अवसर पर दूल्हा है, उस दूल्हे के पीछे महिलाएं गोबर से थाप देती है हाथ से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा दूल्हे के पीछे, महिलाओं द्वारा दूल्हे के पीछे छापा जाता है। छापा जाता है। अलग अलग जनजातियों में इसके अलग अलग प्रकार से है। ये लगभग हर जनजाति में ये भापा का जो ये है ना संस्कृति है, ये बनाई जाती है। किसी में मतलब गोबर से थाप रहे हैं, तो किसी में रंगोली से थाप रहे हैं, और किसी में अलग अलग कलर है, तो उस हिसाब से इनमें फिक्स नहीं है। तो बता रहा हूँ, भापा में क्या होता है? विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो दूल्हे के पीछे, महिलाओं द्वारा दूल्हे के पीछे दोस्तों, कहाँ? दूल्हे के पीछे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दूल्हे के पीछे क्या होता है? छापा जाता है दोस्तों। तो ये हो गया भापा। ये दो प्रकार की संस्कृतियाँ थी जिसको मैंने आपको बताया। और अब दोस्तों हम चलते हैं बंदेज की तरफ। क्या है दोस्तों? बंदेज। बंदेज क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ का फेमस है, वो सारे हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ मिटा दूँ दोस्तों। अब देखो आगे, अब जो हमारी अलग जो आगे है दोस्तों हस्तकला में, वो है दोस्तों बंदेज। तो बंदेज क्या है, बंदेज क्या नहीं है, वो देखो आप। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों बंदेज। बंदेज में इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों, बंदेज का मतलब होता है बांधकर, कपड़े को बांधकर उस पर छपाई करना, उस पर कलर करना, ये बंदेज होता है। जैसे उसमें कपड़े को आप डुबाया, बांधा और उसको फिर उसे नचोड़ दिया, उस टाइप की जो कला होती है दोस्तों, बंदेज होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि कपड़े को बांधकर, कपड़े को बांधकर क्या करना है हमें? कपड़े को बांधकर रंगाई या छपाई, रंगाई छपाई करना क्या होता है? बंदेज कहलाता है। रंगाई छपाई करना बंदेज कहलाता है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बंदेज कहलाता है। हो गया दोस्तों बंदेज। बंदेज के बाद में दोस्तों, ये बंदेज जो है वो कहाँ का फेमस है दोस्तों? जब भी मैं बोला कि कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी नाम आता है, तो फेमस जो जगह है दोस्तों वो क्या है? जोधपुर। तो फेमस प्रसिद्ध जगह कहाँ का है दोस्तों? बंदेज प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर। पहला तो है दोस्तों, फर्स्ट ये तो है जोधपुर। और दूसरा जो जगह है दोस्तों जहाँ के लिए प्रसिद्ध है बंदेज, वो है दोस्तों सुजानगढ़। क्या है दोस्तों? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है चूरू में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बंदेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है वो आगे देखना आप, कि सर्वाधिक जो कार्य होता है, तो सर्वाधिक कार्य तो मैं बता दिया कि फेमस अगर यहाँ का है तो सर्वाधिक कार्य इनमें, लेकिन सर्वाधिक जो कार्य दोस्तों यहाँ होता है, ये हो गया सर्वाधिक कार्य, यहाँ पे सर्वाधिक कार्य होता है। ठीक है, ये बंदेज का हो गया सर्वाधिक कार्य। अब बंदेज में जो तीसरी बात होती है दोस्तों, कि सबसे पहले है कि इसको छापने वाली, यानी इस कार्य को करने वाली जाति कौन सी है, तो वो बता दूं मैं, कार्य करने वाली जाति, कार्य करने वाली जाति, इसका भी क्वेश्चन आता है। कार्य करने वाली जाति है दोस्तों वो है खत्री। और कहाँ की है? ये खत्री जाति हो गई। खत्री जाति के जो लोग हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? इस पे कार्य करते हैं। चलो, अब कार्य करने के बाद में जो चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है कि इसमें दो प्रकार के बंदेज होते हैं। सबसे पहले कपड़े दो प्रकार के होते हैं, बंदेज दो प्रकार के नहीं होते। बंदेज तो 3 प्रकार के होते हैं, जो कपड़े हैं वो 2 प्रकार के हैं, और उन 2 प्रकार के कपड़ों पर क्या किया जाता है? बंदेज किया जाता है। तो कपड़ों के प्रकार देख लो आप सबसे पहले। तो कपड़ों के प्रकार, कपड़ों के प्रकार जिन पे बंदेज किया जाता है, एक तो होता है दोस्तों, एक तो वो कपड़ा होता है जिसपे क्या होता है क्रॉसिंग में, जैसे एक ये हो गया अपना, मैं यहाँ पूरा डिटेल देता हूँ, जिसमें एक क्रॉस में क्या होता है, सारे यूँ लाइनें सी लाइनें होती है, फिर इसको क्रॉस कर देती है। ठीक है, जो सापा में और इनमें काम देती है दोस्तों। तो इसको तो हम बोल सकते हैं क्या, मोठड़ा। और एक होता है लहरिया। तो लहरिया जो है वो सिंपल होता है,
ये तो है अपना मोटड़ा। कपड़ा होता है दोस्तों, कपड़े के ऊपर क्या होता है, क्रॉस में लाइनें लगी होती है, जिसमें क्रॉसिंग में लाइन लगी होती है। इस प्रकार का जो कपड़ा होता है जिन पे बंदेज करना होता है हमें, तो वो कपड़ा कौन सा है, वो तो है मोटड़ा। ठीक है दोस्तों। और एक है लहरिया। लहरिया भी बता दूं मैं आपको, देखो लहरिया क्या है। लहरिया कहाँ का फेमस है दोस्तों, ये जयपुर के फेमस है। कौन सा, समुद्री रंग का। सिर्फ एक ही लाइन आती है। ठीक है दोस्तों। यह है अपना कहाँ का फेमस है, जयपुर का। सॉरी, ये लहरिया पे तो लहरिया लिख दूँ, ये लहरिया है। जो सिंगल लाइन आती है दोस्तों, ये लहरिया है। जो डबल क्रॉसिंग लाइन आती है कपड़ों के ये कपड़ों के प्रकार बताएं। अब मैं यहाँ लिख दूँ, चलो यहीं पर ही नोट में एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, कि सबसे पहले जो समुद्री रंग का लहरिया है, समुद्री लहरिया जिसको बोलते हैं, समुद्री लहरिया प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हो गया ये जयपुर। अब दोस्तों चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और इसमें अभी 2-3 है बातें होता है और है, जैसे बंदेज है, तो बंदेज के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है दोस्तों। तो देखो लहरिया, मोटरा, ये जो कपड़ों के प्रकार है दोस्तों, ये जो कपड़े कहाँ पर मिलते हैं, दोनों ही प्रकार के कपड़े मिलते हैं। ये मिलते हैं जोधपुर में। कपड़ों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आँख नीच के आप कर सकते हैं जोधपुर। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये समुद्री लहरिया है, ये प्रसिद्ध है कहाँ का, ये जयपुर का। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। फिर हम चलते हैं, इन बंदेज के जो 3 प्रकार है मुख्य कौन कौन से हैं, केशव बंदेज, पीलासर बंदेज, और तीसरा है राजस्थानी बंदेज। तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम आते हैं, तो देखना आप। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो देखो बंदेज के प्रकार देखना है हमें, किस प्रकार, कौन कौन से प्रकार है, 3 प्रकार के। कपड़ों के प्रकार देख लिया हमने जो बंदेज में काम देते हैं। अब है बंदेज के ही प्रकार देखने हमें। तो बंदेज के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है केशव बंदेज। कौन सा है दोस्तों, पहला केशव बंदेज। प्रकार लिख मैं, बंदेज के प्रकार, बंदेज के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो पहला है दोस्तों केशव बंदेज। केशव बंदेज, केशव बंदेज में खास बात क्या क्या है। सबसे पहले जगह की नाम बता दूं मैं, 2 जगह का फेमस है। तो यहाँ लिख दो, प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है। पहला है चूरू और दूसरा है जोधपुर। यहाँ का तो हो गया फेमस, कौन सा, केशव बंदेज। अब दूसरी चीज़ बात करें, इसमें जो रंगाई के लिए काम आता है दोस्तों, क्या काम आता है, वो होता है दोस्तों लोहे की जंग। लोहे की जो जंग लगी होती है वो, प्लस इथाइल। इन दोनों को घोल करके और फिर क्या किया जाता है दोस्तों, रंगाई छपाई की जाती है। केशव बंदेज वो होता है। ये 2 चीज़ आ गई दोस्तों, बस इसमें ये 2 चीज़ ही यहाँ पर पढ़नी है। और एक चीज़ है दोस्तों, किसको बनाने वाला कलाकार क्या कहलाता है। कलाकार इतना सा है, वहाँ पे भी हमने पढ़ा, चलो फिर बता दूँ मैं। बनाने वाला कलाकार, बनाने वाला कलाकार, तो बनाने वाला कलाकार दोस्तों क्या है, वही रंगरेज। रंगरेज क्या करेगा, बनाने का काम करेगा। बस ये 3 कंप्लीट है। फटाफट केशव बंदेज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर या उतार कर इसको कॉपी में ड्रॉ कर लो। फिर आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों पीलासर बंदेज। क्या दोस्तों, पीलासर बंदेज। ये लो अपने यहाँ पर हो गया पीलासर बंदेज। तो दोस्तों ये पहले तो यहाँ वो 3 चीज़ बता दूँ यहाँ पे। प्रसिद्ध कहाँ का है दोस्तों, तो प्रसिद्ध है ये शेखावटी क्षेत्र। तो शेखावटी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं अपने, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो ये हो गया अपने सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, ये हो गया झुंझुनू। ठीक है, ये तो पीलासर बंदेज के प्रसिद्ध स्थान आ गए। अब दोस्तों ये पीला पोमचा के लिए आता है। जो पीला होता है ना, पीला बता दो दोस्तों, पीला क्या होता है, एक तरह के एक ओडिन टाइप का वस्त्र होता है जो महिलाएं ओढ़ती हैं। जो वो पीला होता है ना, उस पीला पर पीला पोमचा बनाने के लिए किया जाता है पीलासर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पीला पोमचा बनाने में काम आता है दोस्तों। क्या दोस्तों, पीला पोमचा बनाने में काम आता है, काम आता है। बस ये 2 चीज़ याद रखो आप। शेखावटी क्षेत्र में है पीलासर और पीला पोमचा बनाने में काम आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ओढ़नियाँ रंग देते हैं दोस्तों। वो ओढ़नियाँ होती है एक तरह से, पीला जो होता है ओढ़नियाँ, उनको रंगने का काम आता है। अब तीसरा जो है दोस्तों, अब पढ़ेंगे फटाफट राजस्थानी बंदेज, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ जो तीसरा है दोस्तों अपना राजस्थानी बंदेज।
तो फिर इसके बाद में ये चैप्टर क्या यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर आगे की स्टडी में पढ़ेंगे कि चित्रकला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों छोड़ूंगा कुछ भी नहीं राजस्थानी, और सब कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँगा जो पटवार से रिलेटेड है, तो आप हमारे साथ बने रहें। राजस्थानी बंदेज, देखो सबसे पहले तो कपड़े काम में आने वाले हैं, जिन पे क्या करना है, जिन पे हमें रंगाई छपाई करना है। तो देखो आप, एक तो आता है दोस्तों इसमें साफा, पगड़ी, ठीक है दोस्तों, और वो आता है ना अंगरखी, अंगरखी हो गया। इसके अलावा जो ये मतलब जो पुरुष काम में लेते हैं दुपट्टा टाइप में से, तो साफा दोस्तों, ये अपना साफा हो गया, और पगड़ी हो गई, अंगरखी हो गई। तो इनको रंगने के लिए जो काम में आते हैं दोस्तों, साफा, पगड़ी, अंगरखी, ठीक है दोस्तों, इनमें रंगने में राजस्थानी बंदेज काम में आता है। और ये कहाँ का फेमस है, तो एक तो पहली बात हुई जोधपुर है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, जोधपुर है, ये मारवाड़ का क्षेत्र हो गया। मारवाड़ क्षेत्र से अगर दूसरी जगह की बात करें तो ये बीकानेर की तरफ है दोस्तों, बीकानेर, ठीक है दोस्तों। राजस्थानी बंदेज एक दो जगह और भी फेमस है, तो मैं वो भी बता दूंगा मैं आपको कहाँ पर फेमस है। एक दोस्तों इसका थोड़ा सा काम होता है, वो बाड़मेर में भी होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बीकानेर, बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सी जगह जहाँ पर ये काम होता है दोस्तों, तो वो है बालोतरा। अधिकतर ये जो बालोतरा क्षेत्र है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है, तो इसको ध्यान रखना। राजस्थानी बंदेज साफा, पगड़ी, अंगरखी पर किया जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर ये काम आता है, मतलब जहाँ पर ये बनाया जाता है दोस्तों, तो ये बनाया जाता है बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। आपने गौर किया है तो ये जो एक फेंटा भी होता है, फेंटा दोस्तों, जो सापा टाइप, सापा को भी बोलते हैं फेंटा, लेकिन फेंटे में अंतर इतना सा होता है दोस्तों, ये बीलों के द्वारा पहना जाता है, बस इतना सा अंतर है। फेंटा में लिख देता हूँ यहाँ पे नोट में कि दोस्तों ये ला, एक होता है फेंटा, फेंटे पर भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फेंटा क्या होता है, भीलों द्वारा पहनी गई पगड़ी, पहनी गई पगड़ी क्या होती है, फेंटा होती है। ये हो गया अपने, यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट है। दोस्तों हमारी ये क्लास कैसी लगी आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर और हमें कमेंट करें, और किसी प्रकार की शिकायत है तो वो भी हमें बताएं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप यकीन मानो, जो पटवार के लिए हर प्रकार की जो जीके है, इसमें राजस्थान जीके हुई और इंडिया जीके है, तो जीके का पोर्शन मैं आपको यहीं कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ठीक है, सब ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।